जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ चैर सिंह सक्सेना माँ लक्ष्मी ज्योतिष अध्यात्मिक संस्थान की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको नमक के कुछ उपाय बताने आई हूँ। नमक के टोटके, नमक से आप किस तरीके से अपने कार्य सिद्धि कर सकते हैं और नमक के कुछ प्रयोग बताऊँगी। तो बिना टाइम गवाए हम नमक के उपाय करना शुरू करते हैं। नमक जो है बहुत ही खास होता है। आपको पता है नमक के बिना कोई भी सब्जी नहीं खा सकते, आप दाल नहीं खा सकते। नमक हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। नमक हमारे बहुत सारे रोगों को ख़त्म करता है। नमक हमारे जीवन में रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी प्रयोग करता है, लाता है। लेकिन वहीं पे नमक हमारे जीवन की नकारात्मक शक्तियों को भी काटता है। यदि आप नेगेटिव एनर्जी से भरे हुए हैं आपको अनायास डर लगता है, आपको अनायास जो है दिल की धड़कन बढ़ जाती है, या आपको ऐसा लगता है कि बुरे लोग मेरे आसपास इकट्ठे हो रहे हैं, या बुरी बातें जो लोग बोलते रहते हैं अंट शंट वो मेरे आगे पीछे इकट्ठा हो रही हैं, तो आज मैं आपको एक नमक का ही प्रयोग बताने जा रही हूँ। इस नमक के प्रयोग को करने से आपको बहुत 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 राहत मिलती है, और मैंने जब भी इस प्रयोग को किसी को कराया है तो उसको 100% लाभ मिला है। चाहे आप किसी रोग से पीड़ित हो, चाहे किसी परेशानी से पीड़ित हो, चाहे आपको कोई दुख हो, आपको बस नमक का कैसे प्रयोग करना है वो सिखाऊंगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यदि आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा भरे जा रही है, आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला आपको कोसता रहता है, गाली देता रहता है, या आपके साथ कोई हाय हाय करता रहता है, बद्दुआ देता रहता है, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आ रही है आपको, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, हल्का सा गुनगुना पानी लेना है। उसमें आधा चम्मच नमक डालेंगे और उसको एक मग्गे में डालेंगे। अब आप नहाने जाएंगे, सबसे पहले आपको उस नमक के पानी से नहा लेना है, यानी कि वो मग्गे का पानी अपनी बॉडी पे डाल लेना है अच्छी तरह से, और बॉडी को वॉश करना है। फिर साफ़ पानी से जो आपकी बाल्टी में होगा उससे आपको नहा लेना है। इस प्रयोग को आप लगातार करिए, इससे आपके शरीर में, आपकी आत्मा पे जो भी नकारात्मक प्रभाव होंगे किसी के भी, वो पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाएंगे। उपाय नंबर 2 के रूप में, अगर आपके घर में कोई बहुत दिनों से बीमार पड़ा है और ठीक नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए नियमित इलाज कर करके थक गए हैं, तो आपको नमक लेना है, कांच की कटोरी में उसके सिरहाने रख देना है खुला। अब अगले दिन सुबह के टाइम में आपको क्या करना है, वो नमक उसके सर से लेके पैर तक 7 बार एंटी क्लॉक उतारेंगे और जाके उसको टॉयलेट में फ्लश कर देंगे। घर के बाहर अगर कोई कांटे का पेड़ लगाओ घर के बाहर, तो उसमें भी डाल के आ सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका वो व्यक्ति सही होने लगेगा, और जैसे जैसे वो व्यक्ति सही होगा आपका जो कांटे का पेड़ लगा है वो सूखने लगेगा और आपका व्यक्ति इधर स्वस्थ हो जाएगा। ये उपाय जो है, जो मैंने आपको रोगी वाला बताया है, ये 7 दिन के अंदर काम कर जाता है। 72 घंटे के अंदर आपको उसका पूर्ण प्रभाव दिखेगा। हमारे घर के पास में एक मैडम थी, उनको कोरोना हो गया था, 63 ईयर्स की थी। उनकी बेटी ने मुझसे रिक्वेस्ट करी थी कि उनकी माँ को मैं किसी तरह से बचा लूँ। डॉक्टर ने लिख के दिया था कि हमारे पास बिल्कुल भी इसका वो नहीं है, अगर ये नहीं रह पाई तो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। और उनकी इतनी मल्टीपल प्रॉब्लम्स उस समय क्रिएट हो गई थी कि उनका ऑपरेशन भी नहीं कर सकते थे। ऐसे समय में वो लड़की मेरे पास सुबह 7 बजे के आसपास आई थी। उसने मेरे घर की घंटी मारी, उसने मुझसे मदद मांगी। घर के 4-5 घर छोड़ के ही रहती है, इसलिए उसकी मदद करनी भी थी मुझे। तो मैंने उसको बोला था, मैंने कहा एक काम करो, जब हॉस्पिटल जाओगी नमक की डली ले आना। तो उसने मेरे कहने पे नमक की डलियाँ उठाई। वो क्या करती थी, हर रोज़ को रात को अपनी माँ के सिरहाने और पैर की तरफ नमक की एक एक डली रख देती थी मेरे कहने के हिसाब से। सुबह जब वो हॉस्पिटल जाती थी तो अपनी मम्मी के सर से लेके पैर तक वो दोनों नमक की डलियों को 7 बार उल्टा उतार लेती थी। फिर मैंने उसको इंस्ट्रक्शन दी थी कि उसको जाके चौराहे पे रखना है, और अगर चौराहा कभी ना मिले तो फिर सुनसान जगह पे रखना है। तो उसे चौराहे पे और सुनसान जगह पे रखना शुरू कर दिया। जिस लेडी को डॉक्टर ने लिख कह दिया था कि ये बचेगी भी नहीं, इसका ऑपरेशन नहीं हो सकता, और इसको कोरोना तो हो ही गया था, उनकी प्लेट्स भी गिर गई थी और उनको भयंकर रूप से बीमार हो गई थी, वो जो है नमक की डलियाँ उतारने के लगभग 18 दिन के अंदर डिस्चार्ज होके घर आ गई और आज अपने घर में है बढ़िया। तो मैंने उनको ये प्रयोग कराया था। उसके साथ साथ मैंने एक और प्रयोग कराया था, वो भी आपको बता देती हूँ। शनि मंदिर से जो तेल चढ़ता है उस तेल को उतारवा के ले आओ शनिवार के दिन। उस शनि मंदिर का जो तेल होता है, उस तेल को यदि आप अपने रोगी के शरीर पे उसकी मालिश करना शुरू कर दें, उसके हाथ पे पैर पे, अरे आप खुद भी लगा लो,
और उसके आधे 1 घंटे बाद या तो आप अपने बदन को पुछवा लो या नहा लो। अब वो रोगी थी तो उनके बदन को पोछा जा रहा था, नहा नहीं सकती थी वहाँ। आप देखिए कितना भी भयंकर रोग हो ठीक हो जाएगा, लेकिन शनि मंदिर से लेके आइएगा। तो ये भी मैंने उसको करवाया था तो उनको फ़र्क पड़ा था और उससे उनका वो आंटी ठीक होकर घर आ गई। तो 3 प्रयोग हो गए। इसके अलावा नमक को जो है, जब भी आपको ऐसा लगे कि आपके साथ हाय हाय हो गई है, किसी ने टोक दिया है या आपको कुछ अजीब सी फील होगा, अचानक से सर में दर्द हो, आपको पता है जब आपको सर में चक्कर आता है ना, अचानक से अगर आपको उठे और चक्कर आए, चलते चलते अचानक से चक्कर आए, पूजा करते करते अचानक से सर भारी और चक्कर आए, तो ये याद रखना कि आपके पे तांत्रिक अभिक्रिया किसी ने करी हुई है या आपका पैर कहीं पड़ा हुआ है और वहाँ से आप कोई तंत्र अपने साथ लपेट के लिए आए हैं। जब किसी के ऊपर कोई इस तरह का कर्म होता है ना तो उसका सर चकराता है, उसे चक्कर आते हैं, इसका ध्यान रखना। मेरे साथ पहले बहुत होता था, मेरा सर चकराता था। तो मुझे जब से मैंने अपने आप को बांधना शुरू किया है तब से, तो आपको क्या करना है, उसके लिए भी 1 चुटकी नमक लेनी है। चुटकी नमक को आपको अपने सर से लेके पैर तक 7 बार उल्टा उतारना है। इससे आपके ये जो अचानक से चक्कर आना, और अगर आपको ऐसा डाउट होता है कि किसी ने कुछ किया है, और हाँ किसी ने अगर कुछ किया हुआ हो तो ये जो होता है ना शुक्रदंत, अब दीपावली आ रही है, सूअर के दांतों को सिद्ध किया जाता है। सूअर का जो दांत होता है उसको गले में पहन लेने से आपके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी काम नहीं करती। आपने देखा होगा वो तांत्रिक भी पहनते हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी पहनाते हैं, बहुत से फिल्म स्टार्स भी पहनते हैं, साउथ के बहुत सारे हीरो पहनते हैं। बहुत सारे साउथ इंडियन हीरो ने तो मुझसे लिया भी है, बड़ा भी लिया है, छोटा भी दिया है। शुक्रदंत, सूअर का दांत सिद्ध करा जाएगा। आप दीपावली पे किसी को ऑर्डर कराना हो तो ले सकते हैं। शुक्रदंत को गले में धारण कर लेने से कोई भी परेशानी, दिक्कत, तनाव, किया कराया उल्टा अभिक्रम आपके आसपास भी नहीं भटकता है। सिर्फ सूअर का दांत सिद्ध किया हुआ गले में पहन लो। सूअर का दांत पहनने के बाद जिस वशीकरण मंत्र का लगातार जाप करोगे, उस व्यक्ति को अपने आप ही वो व्यक्ति आपके पास खींचा चला आएगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके पास आ जाएगा। तो सूअर का दांत मंगाना हो तो मंगा सकते हैं। अब सिद्ध होगा, जितने नाम आएंगे उनके हिसाब से वो सिद्ध हो जाएगा और फिर हम आपको भेज देंगे। तो शुक्रदंत आपको मंगाना हो तो मंगा लेना। इसी टाइम पे गौरी शंकर रुद्राक्ष सिद्ध होता है। यदि किसी को प्रेम विवाह करना हो, शादी करनी हो, या किसी की शादी हो चुकी हो, उसका पति या पत्नी उसके साथ ढंग से बात ना करता हो, या प्रेमी या प्रेमिका ढंग से बात ना करता हो, तो दीपावली के टाइम पे जो सिद्ध किए हुए गौरी शंकर रुद्राक्ष होते हैं उसको धारण कर लो। उसको धारण करने के बाद जो मंत्र बताया जाता है भगवान पार्वती और शिव जी का, उसका थोड़ा थोड़ा दिन में 27-27 बार जाप करो। आपका साथी अपने आप आपके पास पीछे लग लेगा। इसी तरह से आकर्षण का एक लॉकेट होता है, उसको भी इसी समय में सिद्ध किया जाएगा। उसको अगर आप पहन लेंगे, अट्रैक्शन के, आकर्षण के मंत्रों का प्रयोग करना शुरू कर देंगे, 27-27 बार भी बोलेंगे सुबह दोपहर शाम, आपकी आकर्षण शक्ति अपने आप बढ़ने लगेंगी। ये चीज़ें वो बता रही हूँ जो अब दीपावली पे सिद्ध की जाती हैं। इसी तरह से समुद्र मंथन में निकली हुई एक ऐसी मणि है जिसको धारण कर लेने से सभी तरह के अरिष्ट दूर होते हैं। बड़े बड़े फिल्म स्टार पहनते हैं, पॉलिटिशियंस पहनते हैं, नाम इज्जत शौहरत भी देती है, पैसा भी देती है, मनोकामना भी पूरा करती है, समुद्र के अंदर से निकलती है, दुर्लभ है, जल्दी किसी को पता भी नहीं है इस बारे में। इसको आप धारण कर सकते हैं, इसको भी बनवा सकते हैं, ये भी दिवाली पे ही बनेगी। इसके अलावा एक हनुमान मणि आती है। जब भगवान हनुमान जी ने लंका को जलाया था तो वो जब पानी में कूदे थे तो उनके पानी की जो बूंदें थी शरीर की, उससे वो पैदा हुई थी। उसको अगर आप गले में धारण कर लेंगे तो हर तरह की हाय, रोग, शोक, बददुआ, कलेश, बाधा, दिक्कत, परेशानी सब जड़ से ख़त्म हो जाएगा। आपकी मनोकामना भी पूरी होगी। वो अखंड लक्ष्मी भी देती है, हाय बददुआ भी काटती है, राहु, शनिचर और केतु को कंट्रोल करती है ये मणि। और इसी समय में कुंडली जागरण करने वाला एक रुद्राक्ष होता है जिसको पहनने से आपका कुंडलिनी जागरण होता है। वो रुद्राक्ष भी इसी समय पे सिद्ध किया जाता है। इस सिद्ध किए हुए रुद्राक्ष को अगर आप सिद्ध करवा के मंगाते हैं, इसको पहनते हैं, धीरे धीरे आपका कुंडलिनी जागरण हो जाएगा और आपके मन को शांति मिलेगी, आपका सौभाग्य जागेगा और आपका जो
पिछले जन्म का बैलेंस का कर्म है जिसके लिए आप परेशान हैं वो भी ख़त्म हो जाएगा। धीरे धीरे आप धर्म कर्म में लग जाएंगे, आप ईश्वर में आस्था रखेंगे, आपका विश्वास जैसे से बढ़ेगा, गुरु के काम बन जाएंगे, जो भी आपके काम में अड़ंगा डालेगा उसका नुकसान हो जाएगा। तो ये जितनी चीज़ें मैं बता रही हूँ ना, ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ दीपावली पे, होली पे सिद्ध होती हैं। अब ऑर्डर कर दोगे तो लाइन में लग जाएगा, क्योंकि हर चीज़ शॉर्टेज होती है, तो आपको हम सही समय पे बना के भेज देंगे। इसके अलावा पहले बताया था कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये कुबेर देवता की किट है और लक्ष्मी किट है, जिसमें आपको एकाक्षी नारियल के साथ कमल गट्टे की माला और चीज़ें मिलती है। आप 750 में पूजा भी लगा सकते हैं, बहुत कुछ है। अगर आप करवाना चाहें, कार्तिक के मास तक का टाइम बहुत अच्छा होता है, इसमें आप करवा सकते हैं। तो अब मैं नेक्स्ट आपको नमक का जो उपाय बताने जा रही हूँ। यदि आपकी कोई दुर्लभ मनोकामना है, उसको आप पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं, तो आप नमक का कैसे प्रयोग करेंगे वो भी बता रही हूँ। लेकिन आपको ये भी बता देती हूँ कि नॉर्मल हम सफ़ेद नमक का प्रयोग करते हैं, लेकिन नज़र उतारने के लिए अगर आपको समुद्री नमक मिल जाए तो ये बेस्ट होता है, समुद्री नमक से उतार सकते हैं। यदि किसी ने आपको बताया है कि आपका शनि बहुत दूषित प्रभाव आपको दे रहा है और शनि आपका ठीक नहीं है, तो आपको काला नमक खाना शुरू कर देना चाहिए। काला नमक खाने से आपका शनि जो है आपको अच्छे फल देने लगते हैं। और यदि किसी ने आपको बताया है कि आपका राहु और केतु खराब है, तो आपको सेंधा नमक खाना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि सेंधा नमक खाने से राहु और केतु अच्छे फल देने लगते हैं। ये मैंने आपको कुछ उपाय बताए हैं। इसके साथ साथ में एक उपाय और बताऊंगी जिससे नमक से आप अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले दिव्या शर्मा चाहते हैं उनकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, आदित्य चाहते हैं उनका बेटा खूब पढ़े लिखे, छोटा सा है अभी पढ़ लेगा, और राम नरेश चाहते हैं कि वो विदेश यात्रा करे। तो इन सभी की मनोकामना को गणेश जी पूरा करें, ऐसी मैं कामना करती हूँ। तो प्रभु इन सब पे कृपा करो और इन सब की मनोकामना को पूर्ण करें और इनके कार्य जल्द से जल्द बने। आप भी अगर यूनिवर्स में कोई प्रार्थना लगवाना चाहते हैं तो 8126476399 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और जब भी मैं बोलती हूँ कि हे भगवान श्री गणपति महाराज इन सभी की मनोकामना पूर्ण करें, तो उस समय आप भी अपने मन ही मन में अपनी मनोकामना बोला करो, इससे आपकी भी मल्टीपल टाइम में यूनिवर्स में जाएगी। तो नमक से आप अपनी मनोकामना कैसे पूरी कर सकते हैं? आपको नमक का एक डली लेनी है, उसको अपने सर से पैर तक 7 बार उतारना है और उसके ऊपर अपनी मनोकामना बोलनी है और उसको बहते हुए पानी में बहा देना है। जैसे जैसे नमक आगे जाएगा वैसे वैसे आपकी मनोकामना भी पूर्ण होगी। आज के लिए इतना ही। कोई समस्या हो तो 8126476399 पे व्हाट्सअप करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।